भाई जी से सुनेंगे कि अपनों को चिंता सताती है तो ये अपनी यात्रा भी स्मृत हो जाते हैं। कैसे हो जाता है ये बात? जब अपनों को चिंता सताती है, समय बिल्कुल सही है, हम लोग ठीक समय पर हैं, अब विराम की ओर जाएंगे, समय भी उसी नज़दीक में है, बॉर्डर पर हैं, बस 5 मिनट इधर की 5 मिनट उधर, एक ही डेग में चले जाएंगे उसरे ना, एक ही डेग में क्या बात। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। यूँ तो हम जहाँ बैठे हैं वो समय तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन भाई जी ने कहा हमारे यहाँ भारू भी चलता है, तो तब तो इसकी उनकी बात को मानना पड़ेगा। जिज्ञासा है कि अपनों की चिंता सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यह पंक्ति साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आलेख हमारे गुरु श्री जो उनकी जिंदगी में अनुभूत हुआ उन्होंने लिख डाला छोटी सी पुस्तिका में, और हमारे आपके लिए वो मार्गदर्शक हो गया। गुरु क्या है, शिष्य क्या है, यह समझने के लिए हमको आपको एक मार्गदर्शक बन गया। साहब लिखते हैं, अपनों की चिंता में हम आप अपनी दुख दर्द भूल जाते हैं। अब अपना क्या है, जरा गौर कीजिए। आपकी हांडी में थोड़ी सी चावल है, आप क्या करते हैं? पहले पति को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फिर बचता है तो खाते हैं, मन हुआ तो फिर बनाते हैं, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं। यानी कि अपनों के लिए आपने चिंता की, उनका पेट भर गया, लेकिन आपका तो पेट भरा नहीं, आप भूखे सो गए। यानी अपनों के लिए आपने वो दर्द झेला। हमारे बच्चा खा लेंगे तो हम खा लेंगे, यही स्थिति है हमारी आपकी। जिंदगी में घर बनाया, इस घर में बेटे सोएंगे, बहू सोएगी, माँ बाप सोएंगे, बच्चे सोएंगे। घर बनाते बनाते जिंदगी खत्म हो गई, हमारी आपकी कमर भी टूट गई। अब गौर कीजिए, हम आप यहाँ रहते कितना दिन है? 50 साल के बाद तो दवा दारू पर चलने लगते हैं, 100 वर्ष तो कोई जीता नहीं है। कुछ दिनों के मेला के लिए कहते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, और जहाँ सब दिन रहना है। अभी सवेरे से सुन रहे हैं, हम आप उस महादेव की संतान हैं, उनके एक साथ एक आत्मा जीवात्मा परमात्मा से ही टूट कर आया हुआ है, उसमें ही वही ऊर्जा है। तो हम आप सदियों से उन्हीं के साथ है, यानी कि यहाँ हम आप डेरा के रूप में रहते हैं। घर हमारा आपका यहाँ नहीं है, हमको आपको कहीं और रहना है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। तो जहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, डेरा के रूप में रहना है, तो डेरा के लिए इतनी चिंता है, और जहाँ 100 दिन रहना है उस घर के लिए कोई चिंता नहीं। साहब इसी दर्द को लिखते हैं। अरे उस घर के लिए भी चिंता कीजिए ना, जिसने आपको धरती पर भेजा है। अभी अध्यात्म की बातें आई थी। हमारा आपका मनुष्य है तो मनुष्यता हमारा आपका स्वभाव है कि नहीं है? यदि नहीं है तब न कलयुग बना हुआ है। ये मौसम का फल है, हमारा आपका स्वभाव ऐसा ही होगा। अभी गर्मी आई है, बरसात भी होगा, धूप भी आएगा, जाड़ा भी आएगा। सभी मौसम के हिसाब से हमारी आपकी पोशाकें बदलेगी। यह उस परमात्मा की इच्छा है। कलयुग में ऐसे ही मौसम होते हैं, भाई कसाई बनता है। हम आप अपनों की चिंता में अपनी दर्द भूल जाते हैं। हम धरती पर क्यों आए हैं? हमको कितना दिन रहना है? हम मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, तो हमारा आपका मनुष्यता है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब कभी ढूंढते ही नहीं है, और संग्रह करने लगते हैं धन का, बेटे का,
और वो धन किस काम का। अभी बातें हैं, वो ज्ञान किस काम का, वो धन किस काम का जो दूसरों को काम नहीं आ सके। हमारी आपकी शिक्षा में भी साहब बोलते हैं, वो ज्ञान किस काम का जो दूसरों को काम नहीं आ सके, वो दर्द किस काम का, वो शिष्यता किस काम की जो हम आप दूसरों को शिव की ओर न ले जा सके। तो हमने आपने तो बीड़ा यह उठाया है कि सबको ले चले, हम भी चले। इसलिए थोड़ी है कि जड़ बन के रह जाए। हमारी आपकी जीवन लीला कितने दिन की है। हम आप यहाँ से चले जाएंगे, हमारे गांव में कोई झंडा उठाने वाला होगा कि नहीं होगा, इस बात के लिए दर्द क्यों नहीं पालते। अपनी संपत्ति के लिए तो पालते हैं कि घर के रक्षा हमर पोता करते, आई धन के रखवाली हमर बेटा करते। लेकिन हमारी शिष्टता की रखवाली हमारे गांव में महादेव का झंडा उठाने वाला कोई होगा, इसकी चिंता कौन करेगा। उस महागुरु महेश्वर ने आपको चुना है, तो इसकी जिम्मेवारी आप ही को लेना पड़ेगा, हम ही आपको न लेना पड़ेगा। तो इस दर्द को पहले झेलिए। शिव मेरे गुरु हैं, शिव सबके गुरु हो जाए और हम आप सभी लोग कुछ दिनों की मेहमान हैं इस धरती पर, सदैव रहने वाले नहीं हैं। तो ये शिव की शिष्टता भी चलती रहे, इसके लिए प्लेटफॉर्म तो बनाइएगा ना। घर के लिए चिंता करते हैं, जमीन के लिए चिंता करते हैं, धन के लिए चिंता करते हैं, लेकिन महादेव गुरु सबके गुरु हो जाए और मेरे गांव में दिया जलाने वाला कोई ना रहे, इसकी चिंता कौन करेगा। हम ही अपना करेंगे। तो साहब ने लिख दिया, उस दर्द को देखिए। अपनों की चिंता में हम आप अपनी यात्रा भूल जाते हैं कि हमको आपने गुरु ने क्या कहा है, हमको आपको करना क्या है। यदि यह बात याद आए तो हम अपनी इच्छा से ना चलेंगे, उस गुरु की इच्छा से चलेंगे। हमारी आपकी इच्छा कितना दिन का है, हमारी आपकी ताकत कितना है, उस गुरु की ताकत लेंगे, गुरु का काम करेंगे, लोगों को शिव की ओर ले जाएंगे। यही हमारी आपकी मनसा वाचा कर्मणा, यही हमारा आपका लौकिक कर्तव्य भी है और पारलौकिक लक्ष्य भी है। गुरु दया करेंगे, हमको आपको शिव की ओर ले जाएंगे, सबको ले चले, हम आप भी चले। यही जीवन की लीला है, यही हमारा आपका शिष्टा है। आप सभी गुरु भाई गुरु के चरण प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए भाई जितेंद्र जी